Audio Jungle. कोई चीज की हम लोग तलाश करते हैं, सर्च करते हैं, उसे कहते हैं टू लुक फॉर। तो हम लोग तलाश करने लगे एक अच्छी वेराइटी, वो भी किसकी? ट्रेडिशनल राइस की। ट्रेडिशनल राइस समझते होंगे, जो पारंपरिक चावल है। अब ये जो GR4 वेराइटी वगैरह था वो तो लेटेस्ट था ना, जिसमें केमिकल डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, ये सब। लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेडिशनल राइस, जो पारंपरिक जो चावल होता है। तो ये लोग क्या किए, सर्च करना चालू किए कि कौन सा चावल सही रहेगा। इट वॉज वन ऑफ आवर नेबर्स, और हमारे ही पड़ोसियों में से एक, इन द विलेज, वही गांव का रहने वाला कोई, आसपास कोई पड़ोसी रहता था, और पड़ोसियों में से किसी एक ने, अ बिजनेसमैन फ्रॉम मुंबई। ये कौन था? एक बिजनेसमैन था, व्यापारी। कहाँ का? मुंबई का। हु ओन्ड लैंड, जिसकी खुद की जमीन थी। हु सजेस्टेड दैट, और उसने हमें सलाह दिया, दैट वी प्लांट अ लोकल सेंटेड वेराइटी ऑफ राइस, कि क्यों न हम प्लांट करें, उगाएं। कौन सी? अ लोकल सेंटेड वेराइटी, वही स्थानीय क्षेत्र में मिलने वाली सेंटेड, खुशबूदार वेराइटी ऑफ राइस, एक चावल की वेराइटी। ध्यान देना, सब क्वेश्चन के लिए आगे आएगा। ये लोग क्या सोचे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिशनल राइस को उगाएंगे। वहीं मुंबई का रहने वाला कोई कौन है? बिजनेसमैन। इसका क्या कहना है कि आप लोग एक लोकल जो सेंटेड वेराइटी होती है राइस की, खुशबूदार चावल, ये चावल उगाओ। मोस्ट ऑफ द फार्मर इन एंड अराउंड द विलेज, अधिकतर किसान हमारे गांव के और आसपास के गांवों के, ऑफ पेट, कहाँ के? पेट। ध्यान देना स्टूडेंट, याद होगा आप लोगों को, पेट गांव की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पेट गांव में और आसपास गांव के अधिकतर जो किसान थे, हैड स्विच ओवर टू हाइब्रिड। ये लोग स्विच ओवर कहने का मतलब चेंज कर देने का, हट जाने का। ये लोग अपनी खेती को छोड़कर ये लोग चेंज कर दिए थे कि कौन सी खेती? हाइब्रिड, जो मिक्स वाली वेराइटी होती है उसकी तरफ। ध्यान देना, पहले काफी किसान थे, ये लोग फसलें वगैरह उगाते थे, जो देसी चावल वगैरह था वो लगाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, पेट गांव के आसपास के गांव के जो अधिकतर किसान हैं, ये लोग मुड़ गए हैं, ये लोग शिफ्ट हो गए हैं किसकी तरफ? हाइब्रिड की तरफ। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जो मिक्स वेराइटी का चावल होता है, लेटेस्ट वेराइटी का, उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड। द यंगर जनरेशन ऑफ फार्मर, ये किसानों का जो आज का नया जनरेशन था, थॉट, ये क्या सोचा? आई वॉज क्रेजी, कि मैं एकदम पागल हो गया हूँ, टू आस्क फॉर द देसी वेराइटी, और मैं किसका डिमांड कर रहा हूँ? देसी वेराइटी का। देखो, ये लोग कौन सी वेराइटी उगा रहे हैं? हाइब्रिड। तो जब इन लोगों ने क्या देखा कि राइटर तलाश कर रहा है किस चीज की? देसी वेराइटी का, कि कोई देसी वेराइटी का चावल मिले, तो लोग को क्या लगा कि लगता है ये जो राइटर है क्या हो गया है? पागल। एज दे कॉल्ड इट, जैसा कि ये लोग इसे ये नाम दिए थे, देसी वेराइटी। जो ये सर्च कर रहा है ना, देसी वेराइटी, ये नाम दिया गया है। तो इन लोग को क्या लगा कि ये देसी वेराइटी की तलाश कर रहा है, जबकि यहाँ पे उगता कौन सा है? हाइब्रिड। तो लगता है राइटर क्या हो गया है? पागल। माई रेगुलर विजिट टू द विलेजेज अराउंड, अक्सर मैं घूमता फिरता रहता था, गांव में जाके खोजते रहता था, सर्चिंग फॉर अ गुड ट्रेडिशनल वेराइटी, और अच्छे पारंपरिक वेराइटी की मैं तलाश कर रहा था। ऑल्सो डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला नहीं। स्टूडेंट आप जरा ध्यान देना, कहानी अगर आप स्टार्टिंग से सुन रहे होंगे, पहले का 2 लेक्चर अगर पढ़े होंगे आप लोग, रहे होंगे, तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि जो राइटर है ये अपने आईटी फील्ड से हटके आया है ऑर्गेनिक खेती करने। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है? दवा वगैरह नहीं डालते हैं। तो जब ये यहाँ वहां घूम रहा है, देसी वैरायटी का चावल जब खोज रहा है, तो लोग इसे पागल समझ रहे हैं। पागल क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि जो काम सब कर रहे हैं उससे हटके ये करना चाह रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं। एंड वी वेयर ऑलमोस्ट गिविंग अप होप, और हम लोग तो लगभग अपनी जो उम्मीद थी वो तो छोड़ ही दिए थे। मतलब लग रहा है कि सर्च कर रहे हैं लोग, लेकिन कहीं पे वो देसी वैरायटी वाला चावल मिल पा रहा है क्या? नहीं। तो धीरे धीरे जो उम्मीद है वो कम हो रही है। आई डिसाइडेड टू गिव इट वन लास्ट ट्राई, मैंने डिसाइड किया, निश्चय किया
कि एक बार और कोशिश करता हूं। देखो काफी कोशिश करके परेशान हो गया है, अब क्या सोचा कि एक बार लास्ट ट्राई करता हूं। एंड स्पोक टू बबन्स फादर, और मैं गया बबन के पिताजी से बात किया। ध्यान देना स्टूडेंट, एक नया नाम फिर से आया। अगर आपको याद होगा पहले मोरू दादा करके एक कैरेक्टर आया था, और अब कौन आ गया, बबन, एक नया कैरेक्टर। तो ये गया और बातचीत किया किससे, बब्बन के पिताजी से, एंड सम अदर एल्डर, और गांव के कुछ दूसरे बूढ़े बुजुर्ग से। आफ्टर मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, ढेर सारी बातचीत करने के बाद नतीजा क्या निकला, दे मेंशन द नेम ऑफ कसबई, ये लोग मुझे नाम बताए किसका, कसबई का। अब कसबई ये जो नया नाम आया है, इसी के बेस पे आगे पूरा लेसन है। ये तलाश कर रहा है कोई देसी वैरायटी का चावल जो ट्रेडिशनल वैरायटी हो। तो लोगों से बातचीत किया, बबन के पिताजी से बातचीत किया, बड़े बुजुर्ग थे गांव के उनसे बातचीत किया, और फाइनल नतीजा ये निकला कि ये लोग बताए एक देसी वैरायटी का नाम, और जो देसी वैरायटी है वो कौन सी वैरायटी है, कसबई। तो जरा ये आप लोग ध्यान देना, अब इसी को लेकर पूरा आगे कहानी चलने वाली है। चलो इतना मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। जरा एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आप लोग फटाफट, ताकि मैं कंफर्म कर लूं बराबर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। चलिए अभी आपको माइक ऑन करके जो मैं पूछूंगा उसका आंसर देना है। चलिए आध्या, माइक ऑन कीजिए आपका, आध्या चौधरी। यस सर। वेरी गुड, एकदम अलर्ट है। हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं आध्या, ये कहाँ की स्टोरी चल रही है, ये पैथ की, विलेज ऑफ पेट। पैथ। वेरी गुड, जो गांव है उसका नाम क्या है, पेट, पेट गांव की स्टोरी चल रही है। चलिए माइक ऑफ कीजिए। काफी अच्छा लगता है जब आप लोग राइट आंसर फटाफट दे देते हो, तो सुनते रहोगे, अलर्ट रहोगे तो काफी अच्छा लगेगा, आपको भी समझ में आएगा और मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। चलो हर्षिता, माइक ऑन करो। हर्षिता, फटाफट आप लोग रेडी रहने का, यस नाम सर। सुनिए। हाँ चलो हर्षिता, चलो हर्षिता मुझे बताओ चावल की कौन कौन से वैरायटी का नाम आया। पहला वैरायटी इस कौन सा था, ये एक कस्बे था, और एक का कसबई, हाइब्रिड्स, हाइब्रिड, और बोलो, और भी एक दो वैरायटी का नाम आया है, और देसी वैरायटी, देसी वैरायटी, और एक है। और एक कस्बई। हाँ वो तो हो गया है, देखो ये पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, ट्रेडिशनल राइस। हाँ तो तीन चार अलग अलग वैरायटी के चावल का नाम आया है, हाँ जिसमें ट्रेडिशनल राइट है, देसी वैरायटी है, कसबई है, ऐसे अलग अलग कई नाम है। चलो थैंक यू, माइक ऑफ हाँ। करो। ज्योति गुप्ता, माइक ऑन करो। यस सर। चलो ज्योति, पहले एक कैरेक्टर आया था मोरू दादा, इस पैराग्राफ में कौन एक नया कैरेक्टर देखने को मिला, बब्बन फादर। ओके, बब्बन करके आगे कहानी में मेरे को मिलने वाला है। चलो थैंक यू, जितने से पूछा गया सभी ने काफी अच्छा आंसर दिया। चलते हैं आगे अब रीडिंग की तरफ, तो आगे पढ़ेंगे कसबई से हम। तो आगे रीड करने के लिए रोशन पांडे, माइक ऑन करो। Yes, sir. चलो कसबई से रीड करो। Kasbai is a traditional long grain rice variety which has a distinct aroma through much milder than basmati. It's a long duration crop and most of the older people remember growing it year ago. But they all shook their heads when I asked them about the seeds and told me that it had disappeared. एक पैरा और ले लो। The tales of Kasbai made us more determined to get it. We decided that if we did manage to get some, this would be a great prize to grow. I thought the government may know something about it. A visit to the agricultural officer was enlightening. He had not even heard of this rice variety. He said the villagers were taking me for a ride, and there was no rice by this name. He rattled off the names of a number of latest hybrid, and even offered to give me some of them free of cost for a trial. Cutting myself for wasting time with him, I moved on to the next destination. ओके वेरी गुड, थैंक यू, माइक ऑफ कीजिए रोशन। चलो स्टूडेंट अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हुआ क्या। कसबई
जो चावल का वेराइटी है उसको लेके कहानी आगे बढ़ेगी। अच्छा, लेसन का टाइटल याद होगा, द कॉल ऑफ द सॉइल, सेंट ऑफ राइस, चावल की खुशबू। तो अब जो मेन कहानी है उस पे हमारा लेसन आ चुका है। कसबई इज अ ट्रेडिशनल लॉन्ग ग्रेन्ड राइस वेराइटी। सुनिए कसबई के बारे में, क्वेश्चन आता है काफी एग्जाम में। कसबई क्या है? इज अ ट्रेडिशनल, ये एक पारंपरिक टाइप का, पुराने टाइप का लॉन्ग ग्रेन राइस, लंबे लंबे दाने वाला क्या होता है? चावल। स्टूडेंट देखो, चावल वगैरह आपके घर पे जब बनता होगा तो अक्सर देखते होंगे, कभी कभी चावल का जो साइज होता है, लेंथ होता है, काफी लंबा होता है, कभी छोटा होता है, ऐसे अलग अलग साइज में होता है। तो कसबई की खास बात क्या है? ये ट्रेडिशनल वेराइटी है, पारंपरिक चावल है पुराने समय का, और लॉन्ग ग्रेन राइस होता है। इसके जो दाने होते हैं काफी लंबे लंबे होते हैं। वेराइटी, इस तरह की वेराइटी होती है। विच है द डिस्टिंक्ट अरोमा, और इसके अंदर एक डिस्टिंक्ट, बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल अरोमा, खुशबू, महक, तो बहुत ही खास महक होती है। ध्यान देना, हाँ, बाद में मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा कसबई राइस की क्या क्या खास बात बताई गई। तो कितनी हो चुकी? 3। पहला क्या? ये ट्रेडिशनल है। दूसरा क्या? लॉन्ग ग्रेन राइस है। और तीसरा क्या? डिस्टिंक्ट अरोमा, एक बहुत ही खास खुशबू होती है इसके अंदर। दो मच माइल्डर, हाँ, एक बात और ध्यान देना है कि ये थोड़ा माइल्डर, हल्का होता है, सौम्य होता है देन बासमती। कौन से चावल से? बासमती। आप सभी इतना तो जानते ही होंगे कि जो बासमती चावल है काफी महंगा होता है, उसके दाने बड़े होते हैं और अपने खुशबू के लिए खास पहचाना जाता है। तो जो बासमती चावल है जो काफी खुशबूदार होता है, उससे कसबई की जो खुशबू है थोड़ी सी सौम्य, थोड़ी सी कम होती है। ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस। हाँ, इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। चलो कसबई के बारे में और पढ़ते हैं। ये एक लंबे समय वाली फसल है। कहने का मतलब कुछ चावल ऐसा होता है जो फटाफट एकदम उग जाता है, लेकिन इसको उगने में काफी लंबा समय लगता है, इसीलिए इसमें बोला गया है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। ये लंबे समय की फसल होती है। एंड मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल, और अधिकतर जो ओल्डर पीपल थे, बुजुर्ग लोग, रिमेम्बर्ड ग्रोविंग इट ईयर्स एगो, इनको याद था काफी साल पहले इसे उगाते थे। ध्यान देना, हाँ, कसबई का जिक्र राइटर को पता चला। राइटर को कुछ पता नहीं है, लेकिन राइटर ने क्या किया, बाद में जब उगाया होगा, फसल हुई होगी, तब सब इसको जानकारी मिल गई होगी। तो इसके बारे में राइटर का ये कहना है, ट्रेडिशनल वेराइटी है, लॉन्ग ग्रेन वेराइटी है, डिस्टिंक्ट अरोमा है, ये जो होता है बासमती से थोड़ा माइल्ड होता है और लंबा समय भी लेता है उगने में। काफी समय पहले जो लोग थे इसे खेतों में उगाते थे। बट दे ऑल शुक दियर हेड, लेकिन सभी ने अपना सिर हिला दिया। व्हेन आई आस्क देम अबाउट द सीड, जब मैं इसके बीज के लिए पूछा, मतलब बीज जब कहीं से मिलेगा तभी तो खेत में फसल होगी ना। तो जब गया, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनसे बोला कि मुझे बीज चाहिए कसबई का, तो सभी ने सिर हिला दिया। सिर हिला दिया समझ सकते हो, ना बोल दिए। एंड टोल्ड मी, और मुझसे बोले, दैट इट हैड डिसअपियर्ड, कि ये चावल तो क्या हो गया है? डिसअपियर। तो डिसअपियर्ड मतलब गायब, लापता, मतलब जिसका नामो निशान अब क्या हो गया है? खत्म। आप ही सोच सकते हो, जो काफी समय पहले जो अनाज वगैरह उगते थे, जो वैरायटी की चीजें मिलती थी, आज वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बड़े बुजुर्ग उगाते थे, लेकिन जब राइटर गया इसके सीड को, इसके बीज को मांगने के लिए, तो इनका क्या कहना है कि अभी ये डिसअपियर हो चुका है, अभी ये खत्म हो चुका है। आगे, द टेल्स ऑफ कसबई, कसबई की जो कहानियां थी, मेड अस मोर डिटरमाइंड टू गेट इट, उसको सुनकर हम लोग सोच लिए कि इसको तो हम हासिल करके रहेंगे। कहने का मतलब, जब कोई चीज डिफिकल्ट होती है, मुश्किल होती है, तो उसको पाने का मजा भी थोड़ा अलग होता है। तो राइटर सुना कसबई की कहानियां, कसबई की खास खास बात, तो भले ही मिलना मुश्किल है, लेकिन राइटर सोच लिया कि हम तो इसको खोज के रहेंगे। वी डिसाइडेड दैट, हम लोगों ने डिसाइड किया, इफ वी डिड मैनेज टू गेट सम सीड, अगर किसी तरह से थोड़ा सा भी अगर जो बीज है मिल गया, दिस वुड बी अ ग्रेट राइस टू ग्रो, तो हम लोग आराम से भरपूर चावल उगा सकते हैं। देखो, कसबई चावल अगर उगाना है तो पहले तो बीज मिलना चाहिए ना। तो ये लोग वही डिसाइड कर रहे हैं कि अगर बीज मिल गया, थोड़ा सा भी मिल गया,
तो चावल अपना भरपूर उग जाएगा। आई थॉट द गवर्नमेंट, अब देखो राइटर क्या कर रहा है, आई थॉट मैं सोचा, द गवर्नमेंट की जो सरकार है, मे नो समथिंग अबाउट इट, वो तो पक्का इसके बारे में कुछ जानती होगी। चलो ठीक है, नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता, लेकिन जो सरकारी लोग हैं, सरकारी संस्थाएं खुली होती हैं किसानों की हेल्प करने के लिए, तो अगर मैं सरकार के पास चलूं, सरकारी लोगों से बातचीत करूं, तो उनको तो जानकारी होगी, राइटर ने सोचा। अ विजिट टू द एग्रीकल्चरल ऑफिसर, और तब मैं घूमते घूमते पहुंचा एक एग्रीकल्चरल ऑफिसर के पास। एग्रीकल्चरल जो खेती से रिलेटेड ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट क्या है, अलग अलग ऑफिसर बनाते हैं ना, तो एग्रीकल्चरल कोई ऑफिसर है, घूमते घामते राइटर उसके पास पहुंचा। वॉज एनलाइटनिंग, और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे एनलाइटनिंग, जरा स्टूडेंट ध्यान देना, काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है एनलाइटनिंग। जब किसी चीज पे प्रकाश पड़ता है, कोई चीज की जानकारी आपको मिलती है, कोई चीज का नॉलेज होता है, उसको क्या कहते हैं, एनलाइटनिंग, मतलब जानकारी होना। तो जब मैं ये एग्रीकल्चरल ऑफिसर के पास पहुंचा तो मुझे एक खास जानकारी मिली। देखते हैं क्या जानकारी मिली है। He had not even heard, ध्यान देना, इंटरेस्टिंग कॉमेडी लाइन, he had not even heard of this rice variety, अरे उसने यहाँ तक कि इस चावल की वैरायटी का नाम ही नहीं सुना था। कौन, एग्रीकल्चरल ऑफिसर, जो गवर्नमेंट का अधिकारी है। अरे उनको तो पूरी जानकारी होनी चाहिए ना, लेकिन जब जाके इसने जिक्र किया कि मुझे कसबई के बीज चाहिए, कसबई के बारे में जानकारी चाहिए, तो ऑफिसर का क्या कहना है, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, मैं तो इसका नाम ही नहीं सुना हूँ। He said the villagers were taking me, वो उल्टा क्या बोला मुझे, कि जो गांव वाले हैं ना, टेकिंग मी फॉर अ राइड, ये फ्रेज है, हाँ स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ से मैं देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, टेकिंग मी फॉर अ राइड। जब किसी से हम मजाक करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो उसको कहा जाता है टेकिंग मी फॉर अ राइड। तो क्या बोला कि गांव वाले तुमको चीट कर रहे हैं, तुमको मूर्ख बना रहे हैं, तुमसे मजाक कर रहे हैं। एंड देयर वाज नो राइस बाय दिस नेम, और इस नाम का तो कोई चावल ही नहीं है। देखो उसको जानकारी नहीं है, और ये घुमा के बात कैसे बोल रहा है कि जो गांव वाले लोग हैं वो तुमको कंफ्यूज कर रहे हैं, इस नाम का कोई चावल ही नहीं है, वो लोग खाली तुमको पागल बना रहे हैं। ये कौन बोल रहा है, गवर्नमेंट का ऑफिसर। आगे, ही रैटल्ड ऑफ, उसने रैटल्ड, जब कोई चीज हम बहुत फटाफट फटाफट फास्ट बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, रैटल्ड। ही रैटल्ड ऑफ, उसने फटाफट फटाफट बोला, द नेम्स ऑफ अ नंबर ऑफ लेटेस्ट हाइब्रिड, कई हाइब्रिड, लेटेस्ट ध्यान देना, पहले आ चुका है, नए तरह की जो वेराइटी के चावल होते हैं, ऐसे कई चावलों का नाम। अब देखो गवर्नमेंट ऑफिसर है तो इतना तो नॉलेज होगा ना, तो कई नए नए चावल के जो वेराइटी थे सबका नाम मुझे गिना दिया, फटफट 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 फटफट। एंड इवन ऑफर्ड टू गिव मी, और यहाँ तक कि मुझे ये भी बोला कि वो देगा, सम ऑफ देम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ ट्रायल, कुछ चावल मुझे वो भी फ्री में, किसके लिए, ट्रायल के लिए। देखो जो राइटर लेने गया है वो तो इसने दिया नहीं, और इसका उल्टा कहना क्या है, अगर तुम चाहो तो ये जो लेटेस्ट वैरायटी है ना हाइब्रिड की, नए चावल की, ये कुछ वैरायटी मैं तुमको फ्री में दे दूंगा, तुम जाके एक बार ट्रायल ले लो, इसको उगा के देखो। अब ये सब सुनने के बाद हुआ क्या, कर्सिंग माई सेल्फ, अपने आप को भला बुरा कहते हुए, फॉर वेस्टिंग टाइम विथ हिम, कि मैं भी अपना समय इसके साथ वेस्ट कर रहा हूँ। जब राइटर देखा कि जो मैं पूछने आया था, जो जानकारी लेने आया था, इसको तो कुछ पता ही नहीं, तो अपने आप को राइटर क्या किया, भला बुरा कहा। देखो यहाँ पे वर्ड जो आया ना, कर्सिंग, इसका मतलब भला बुरा कहना। राइटर अपने आप को भला बुरा कहा कि मैं इसके साथ बातचीत करके खुद अपने आप को क्या कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। आई मूव्ड ऑन टू माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और मैं चल पड़ा अपने अगले मंजिल की तरफ। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ काम हुआ क्या, नहीं, तो वही काम करने के लिए राइटर अपने अगले मंजिल की तरफ चल पड़ा है। यहाँ पे तो काम हुआ नहीं है, अब राइटर चल रहा है किसी नए मंजिल की तरफ कि वहां पे काम हो जाए। चलिए ये पैराग्राफ मेरे ख्याल से जो दो पैराग्राफ था आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो फटाफट जरा आंसर दे दीजिए आप लोग, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए फटाफट माइक ऑन करेंगे और आंसर देंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं। चलो भाई राज पांडे, माइक ऑन करो। राज पांडे नाम से कौन है भाई, माइक ऑन करो। आप लोग टाइम ऐसे ही पास करोगे तो लेसन नहीं हो पाएगा भाई। चलो हटाओ राज पांडे, आराम करो आप। संजना गुप्ता, चलो माइक ऑन करो। यस सर।
ओके, जैसे लगता है एकदम रेडी है संजना आंसर देने के लिए। वेरी गुड। चलो हाँ सर, संजना मुझे मुझे पता बताओ। था आप मेरा ही नाम लेने वाले थे। ओके, तो कश्मीरी की कुछ खास बात बताओ संजना, तीन चार खास बात बताओ कश्मीरी के राइस की। सर ये ट्रेडिशनल है, ओके। और डिस्ट्रिक्ट अरोमा है, और ओके, डिस्टिंग मतलब खास खुशबू है, और हाँ, और लॉन्ग ग्रेन, लॉन्ग ग्रेन है। ओके। लंबे अच्छा, समय। इसमें और बासमती में अंतर क्या होता है? क्या कस्बई सर? में और बासमती, कस्बई राइस में और बासमती राइस में अंतर क्या है? सर बासमती चावल हल्का होता है ना और ना ना खुशबू, ना ना ना, और सोचो। बासमती में खुशबू क्या होती है? और सर ज्यादा इसका होती चावल है। लंबा होता है। अच्छा ठीक है, सुनो जो पैसेज में दिया है उसमें क्या है। देखो यहाँ पे, ये लाइन भूल गए। ये लाइन देखो। जो बासमती चावल है इसमें खुशबू ज्यादा होती है, जबकि कस्बई में खुशबू क्या होती है? माइल्डर, थोड़ा कम होती है। ठीक है। अच्छा। चलो ठीक है, संजना माइक ऑफ करो। और स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देना, कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो 10 मिनट 15 मिनट के बाद बैच ज्वाइन करते हैं। तो पूरा कहानी जब रिपीट हो जाता है, आगे निकल जाता है, तब आप लोग ज्वाइन करते हो तो कुछ मतलब निकलेगा नहीं। तो अधिक से अधिक 5 मिनट आगे पीछे हुआ तो चलेगा, उससे लेट मत ज्वाइन करो आप लोग, नहीं तो मैं आप लोग को ज्वाइन करूंगा ही नहीं अगर ऐसा आप लोग लेट लेट करके आओगे तो। चलिए जस, माइक ऑन करो जस। यस सर। चलो जस, आप मुझे भी एक दो आंसर दे दो। जस आप मुझे आंसर दो, जब इसको गांव में जानकारी नहीं मिलती है तो ये मिलने के लिए किसके पास जाता है? सर याद करो। गवर्नमेंट गवर्नमेंट, आगे? ऑफिस। नहीं, उसके लिए प्रॉपर वर्ड है, बोलो कौन सा वर्ड है, हाईलाइट कर दिया मैं, देख के बोलो। एग्रीकल्चर ऑफिस। एग्रीकल्चरल ऑफिस नहीं, ऑफिसर। ऑफिसर। एग्रीकल्चरल ऑफिसर के पास मिलने जाता है। वहां जाके कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। उसको कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा, ये ऑफर क्या देता है गवर्नमेंट वाला ऑफिसर, क्या कहता है इसको? सोचो सोचो, दिमाग चलाओ, इस पैराग्राफ में है, क्या ऑफर देता है? ओ लास्ट हाइब्रिड एंड हाँ हाँ। ऑफर टू गिव मी पढ़ो मत, सम पढ़ के मत बोलो, ऐसे ही सोच के बोलो। पढ़ के तो चलो हो जाएगा, सोच के बोलो क्या ऑफर देता है। वो हाइब्रिड का ऑफर देता है। हाँ, कि मैं तुमको कुछ लेटेस्ट हाइब्रिड चाहिए, नए चावल अगर चाहिए तो मैं तुमको कैसे दे दूंगा? फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका मैं कुछ पैसा लूंगा क्या? नहीं, तुमको नहीं। फ्री दे दूंगा। चलो, तो यहाँ पे सक्सेस नहीं होता है तो कहाँ चल देता है ये फिर? अपने अगले डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन की पे। तरफ, अपने अगले मंजिल की तरफ चलते हैं, अगले मंजिल की तरफ, और देखते हैं वहां पे कुछ सफलता मिली कि नहीं मिली। चलो ठीक है, थैंक यू। तो जो अगला रीड करने के लिए दिस टाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। समीर शेख। समीर। समीर शेख के नाम से है कोई? चलो कोई बात नहीं। नरेंद्र राठौड़। यस सर। चलो वेरी गुड, दिस टाइम से रीड करो नरेंद्र। This time it was the Adivasi Mahamandal at Kasa which views rise from the Adivasi villagers on behalf of the government. Kasbai did not figure, figure in their files. A good indications why people did not grow it anymore. The market itself did not recognize the rise. So you if you grieve it, you will not be able to sell it. However, the officer in charge in charge here had more knowledge of rice and did remember Kasbai being sold to him a few years ago. ओके, रुक आगे जाओ, इतना नहीं, रहने दो, इतना पहले देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। यस थैंक सर। यू। दिस टाइम इट वॉज, चलो अगले मंजिल की तरफ देखते हैं, कौन सी है अगली मंजिल?
दिस टाइम इट वॉज, इस बार ये जो मैं पहुंचा, वॉज द आदिवासी महामंडल, मैं पहुंच गया आदिवासी महामंडल के बीच। जानते होंगे आदिवासी जो अभी भी पुराने रीति रिवाज के हिसाब से रहते हैं, तो कोई आदिवासियों का महामंडल है, ग्रुप है। राइटर वहां पहुंचा, राइटर परेशान है एकदम, कस्बई का इसको बीच चाहिए, गांव के लोगों के पास मिला नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास मिला नहीं, अब अगला पहुंचा ये आदिवासी महामंडल के पास। एट कासा, ये कहां पे था? कासा, ध्यान देना है, आदिवासी महामंडल कहां पे रहता है? कासा प्लेस का नाम है। विच बाइज राइस, जो कि चावल खरीदते थे, फ्रॉम द आदिवासी विलेजर, कहां से? आदिवासी गांव वालों से, ध्यान देना है, आदिवासी गांव वालों से आदिवासी महामंडल वाले क्या करते थे? चावल खरीदते थे। ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से। अक्सर क्या होता है, देखते होंगे आप लोग, जहां पे गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती है तो अपने कुछ लोगों को भेज देती है, वो जाके वहां पे हैंडल करते हैं। तो आपने क्या देखा, पहुंचे ये लोग कहाँ पे? आदिवासी महामंडल कासा में। इनकी खास बात क्या है? ये लोग चावल खरीदते हैं, किससे? आदिवासी गांव वालों से। जबकि ये काम एक्चुअल किसका है? गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट का काम ये लोग करते हैं, आदिवासी महामंडल वाले। आगे, कसबई डिड नॉट फिगर इन दियर फाइल्स, वापस ऐसा ही कुछ हुआ। कसबई, वहां पर भी फाइल में कोई जिक्र नहीं मिला। जब पूछा, जानकारी निकाला, तो उनको भी कसबई के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं। अ गुड इंडिकेशन, एक अच्छा खासा इंडिकेशन, संकेत, वाई पीपल डिड नॉट ग्रो इट एनी मोर, कि लोग इसे क्यों नहीं उगाते हैं। मतलब वहां इसको ये पता चला कि लोग इसको उगाते क्यों नहीं है। जरा देखते हैं क्यों नहीं उगाते हैं। द मार्केट itself did not recognize the rice, मार्केट में खुद किसी को इस चावल के बारे में पता था ही नहीं। सो इफ यू ग्रीव इट, तो मान लो अगर तुम उगाते हो, यू वुड नॉट बी एबल टू सेल इट, तो तुम इसे बेच तो पाओगे ही नहीं। जरा ध्यान समझना स्टूडेंट, हाँ, जिस चीज के बारे में सबको पता होता है, कोई भी इंसान वही चीज खरीदेगा ना। अब राइटर क्या बोल रहा है, यहाँ के जो किसान है इस चावल को उगाते ही नहीं है। मान लो अगर कोई उगा भी दिया और ले गया मंडी में बेचने के लिए, मंडी में किसी को इसके बारे में पता ही नहीं, तो उगाने के बाद वो बेच पाएगा क्या? नहीं बेच पाएगा। तो यहाँ पे इसको ये बात का एहसास हुआ कि लोग उगाते क्यों नहीं है, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं, किसी को इसके बारे में पता ही नहीं। ऐसा कुछ हुआ। आगे, हाउएवर, फिर भी, द ऑफिसर इन चार्ज हियर, यहाँ का जो ऑफिसर इंचार्ज था, ध्यान देना है स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं आदिवासी महामंडल की, यहाँ का जो ऑफिसर इंचार्ज था, हैड मोर नॉलेज ऑफ राइस, हाँ ये कुछ अच्छा लगा, उसके पास राइस का बहुत नॉलेज था। कहाँ का ये है? आदिवासी महामंडल कासा। यहाँ का कौन है ये? जो इंचार्ज है, ऑफिस इंचार्ज, इसको ढेर सारा नॉलेज है किसका? चावल का। एंड डिड रिमेम्बर कसबई, और इसको याद है कसबई बीइंग सोल्ड टू हिम अ फ्यू इयर्स एगो, इसके पास लोग बेचने आते थे कुछ साल पहले। देखो, चलो पहला तो बंदा मिला। अब तक किसी को नाम, किसी को जिक्र, किसी को कुछ पता ही नहीं। गांव के लोग हो गए, आसपास के लोग हो गए, गवर्नमेंट अधिकारी हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक कोई ऑफिसर इंचार्ज है, कहाँ का? आदिवासी महामंडल कासा का। इसने क्या जानकारी दिया कि काफी साल पहले ये जो चावल का तुम नाम बता रहे हो, ये मेरे यहाँ लोग बेचने आया करते थे। अब देखते हैं कहानी कुछ इंटरेस्टिंग होगी। अब यहाँ पे कुछ सुराग इसको मिल पा रहा है कि नहीं। चलो अगला पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, पहले रीड कर लेते हैं, फिर काफी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, उसको समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट? चलो सो से रीड करेंगे। चलिए लक्ष्मी रीड कीजिए। Yes, sir. So when I in Dhaniwadi, Babban and I started looking for Devu Handa
and found a graying old man wearing a cap sitting outside his house on a charpoy, an ex-charpent of the village. He had acres of land, a hug house, and a large family. After exchanging the usual pleasant- pleasantries, we came to the topic of Kasbai. The mere mention of Kasbai and Devu Handa drifted into the past. His eyes turned dreamy, and with a tremble in his voice, he told us how the entire village at one time grew only Kasbai. He said there was a time when people passing our village during lunchtime would be forced to stop and ask for a meal. Such was the alluring aroma of Kasbai. The entire area would have this heady aroma hanging in the air as all the houses cooked the same rice. Today, he said, no one grew Kasbai and everyone had shipped to growing the new hybrids varieties. He claimed he had to force himself to eat this rice that was so insipid. सर और पढ़ना है आगे हेलो सर Sir. Sir. Hello. Hello, sir. हाँ कृष्णा, माइक ऑफ कीजिए आपका। चलो, ओके, लिसन। सो व्हेन आई इन धानीवरी, चलो नए प्लेस का नाम। हाँ, अब मैं पहुंचा कहां पे? धानीवरी में। बब्बन एंड आई स्टार्टेड, तो बब्बन और मैं, याद करो, हाँ, बब्बन जो तीसरा कैरेक्टर पहले ही देख चुके हो आप लोग, तो लगता है राइटर अपने साथ में किसको लिया है? बब्बन को। तो बब्बन और मैं स्टार्टेड लुकिंग फॉर, हम लोग तलाश करने लगे, खोजने लगे। देव हांडा, ये पर्सन का नाम है, पहले के लोगों का नाम ऐसे ही होता था। तो बब्बन और मैं, राइटर कौन? वेंकटेश्वरन अय्यर, ये दोनों तलाश कर रहे हैं किसकी? देव हांडा की। एंड फाउंड, और हमने क्या पाया? अ ग्रेइंग ओल्ड मैन, एक भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी, वियरिंग अ कैप, एक टोपी पहने हुए, सिटिंग आउटसाइड हिज हाउस, अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। ऑन चारपाई, गांव में देखते होगे छोटी सी चारपाई होती है, खटिया जिसको बोलते हैं, तो एक छोटी सी चारपाई पे। ध्यान देना, हाँ, इसकी तलाश आगे जो बढ़ रहा है किस तरह से तलाश कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पहुंच गया है कहाँ? धानीवरी गांव में। वहां पे राइटर और बब्बन दोनों साथ में हैं। ये लोग तलाश कर रहे हैं किसकी? देऊ हांडा की। और अचानक देऊ हांडा का घर दिखता है। घर के बाहर एक चारपाई लगाया है और चारपाई पे बैठा हुआ है देऊ हांडा, एक एजेड ग्रे बालों वाला ओल्ड मैन है जो इस समय टोपी पहना हुआ है। एन एक्स सरपंच ऑफ द विलेज, ध्यान देना, देऊ हांडा कौन है? एन एक्स सरपंच। एक्स जानते होगे, जो कोई पुराना होता है उसके नाम के पहले क्या लगा दिया जाता है? एक्स। जैसे एक्स पुलिस ऑफिसर, एक्स प्रिंसिपल, बाकी एक्स आप लोग जो यूज करते हो। एंड एक्स सरपंच ऑफ द विलेज, ये कौन थे? गांव के पूर्व पुराने सरपंच। कौन? नाम याद आ रहा होगा, देऊ हांडा, जो गांव के पुराने क्या थे? सरपंच। ही हैड एकर्स ऑफ लैंड, कई एकड़ इनके पास जमीन थी। अ ह्यूज हाउस, एक बड़ा सा घर था। एंड अ लार्ज फैमिली, और इनका परिवार काफी बड़ा था। After exchanging the usual pleasantries, we came to the topic of कसबई। After exchanging, कोई चीज हम लेन देन करते हैं उसको कहते हैं एक्सचेंज।
आफ्टर एक्सचेंजिंग द यूजुअल प्लीजेंट्री, यहाँ वहां की बातों को बातचीत करने के बाद, अभी देखो डायरेक्ट जाके थोड़ा ही बोल देंगे कसबई का हमको बीज चाहिए, तो पहले यहाँ वहां की बात किए, टाइम पास किए, उसके बाद वी केम टू द टॉपिक ऑफ कसबई, हम लोग टॉपिक पे आए। कौन से टॉपिक पे? कसबई। ये तो कसबई की तलाश में घूम रहा है ना, तो पहले यहाँ वहां की बात छेड़ा, यहाँ वहां की बात किया, और फिर आ गया अपने मेन मुद्दे पे, कसबई पे। द मियर मेंशन ऑफ कसबई, जैसे ही कसबई का जिक्र हुआ, एंड देवहांडा ड्रिफ्टेड इनटू द पास्ट, देवहांडा तो लग रहा था अब पहुंच गए हैं कहाँ पे? पास्ट, पुराने समय में। एक वर्ड स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ड्रिफ्टेड। जब कोई चीज कहीं पे तैरती है तो उसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्टेड। तो देवहांडा तैर नहीं रहे हैं, ख्यालों में खो गए हैं। जैसे ही जिक्र हुआ किस चीज का? कसबई का, जैसे ही देवहांडा ये सुने कसबई, तुरंत तो चले गए कहाँ पे? पास्ट में। इस समय ये चावल नहीं मिल रहा है, लेकिन हो सकता है ये जानते हैं इसके बारे में, तो तुरंत पास्ट में चले गए। His eyes turned dreamy, जो उनकी आंखें थी उसमें पूरा सपने जैसा आ गया, मतलब चीजों को सोचने लगे। एंड विथ अ ट्रेम्बल इन हिज वॉइस, और अपनी कांपती हुई आवाज में, समझ सकते हो आप लोग एजेड है तो इतना क्लियर आवाज नहीं निकलेगा, तो आवाज थोड़ी सी कांप रही है, कांपती हुई आवाज में ही टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, हाउ द एंटायर विलेज, ध्यान देना अब ये सब कहानी बता रहे हैं, हाउ द एंटायर विलेज, कि कैसे पूरा पूरा गांव, एट वन टाइम, एक समय हुआ करता था, ग्रीव ओनली कसबई, सिर्फ कसबई का जो चावल है वो उगाया करता था। ध्यान देना स्टूडेंट, हाँ, देवहांडा वो पर्सन है जिनको लगता है कसबई चावल के बारे में पता है। जैसे ही राइटर ने, बबन ने जिक्र किया कसबई का, तुरंत ये ख्यालों में खो गए, और उसके बाद उस समय की कुछ कहानी इनके साथ शेयर करने लगे। कहानी में क्या बोल रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब गांव के सब लोग कसबई का चावल ही पकाया करते थे, बनाया करते थे। ही सेड, वो हमसे बोले, देयर वॉज अ टाइम, एक समय ऐसा था, व्हेन पीपल पासिंग आवर विलेज, जब लोग हमारे गांव से गुजरते थे, ड्यूरिंग लंच टाइम, दोपहर के भोजन के समय, वुड बी फोर्स टू स्टॉप, और जबरदस्ती रुक जाया करते थे, एंड आस्क फॉर अ मील, और उनको रोक कर भोजन खिलाया जाता था। देखो स्टूडेंट, ये आप लोग भी जानते होंगे, अपने शहर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन गांव में अगर चले जाओगे, कहीं से गुजरते रहोगे, थोड़ा तुम्हारे चेहरे पे प्यास दिखाई दे रही है, थके हुए दिखाई दे रहे हो, गांव के जो लोग होते हैं तुरंत तुमको बुला लेंगे, तुरंत चाय पानी नाश्ता खाना तुरंत तुमको ऑफर करेंगे, भले ही तुमको पहचानते हो या न पहचानते हो। अक्सर गांव में ये आजकल भी चल रहा है। तो ऐसा ही कुछ कहानी याद करते हुए देवहांडा बताते हैं। तो देवहांडा का क्या कहना है कि अक्सर जब लोग हमारे गांव के सामने से गुजरते थे और दोपहर का खाने का समय हुआ करता था, तो अक्सर गांव के लोग उन गुजर रहे यात्रियों को बुलाकर खाने के लिए कहते थे। सच वॉज द अल्यूरिंग अरोमा ऑफ कसबई, इस तरह का बहुत ही, अल्यूरिंग मतलब स्पेशल, खास खुशबू हुआ करता था, किसका? कसबई का। मतलब जो कसबई चावल है कोई नॉर्मल चावल था क्या? नहीं, बहुत ही खास खुशबू वाला चावल था। तो इस तरह का खास जो चावल था, ये खिलाने के लिए लोग अक्सर राहगीरों को बुलाते थे। द एंटायर एरिया वुड हैव दिस हीडी अरोमा, पूरे पूरे एरिए में, क्षेत्र में ये हीडी अरोमा, एकदम नशीला, नशा ला देने वाला, एकदम खास स्पेशल, ये जो खुशबू हुआ करती थी, हैंगिंग इन द एयर, ये हवाओं में घूमने लगती थी। एज ऑल द हाउसेस कुक द सेम राइस, क्योंकि सभी घर वाले एक ही चावल पकाते थे। मान लो किसी एक घर में चावल पक रहा है तो उतना खुशबू नहीं फैलेगा, लेकिन गांव में जितने घर थे, हर घर में यही चावल पकता था, और चावल था बहुत ही खुशबूदार, तो इसकी जो महक थी वो चारों तरफ फैल जाती थी। टुडे ही सेड, और उनका ये कहना था कि आज नो वन ग्रीव कसबई, आज कोई भी कसबई
उगाता नहीं है। एंड एवरीवन हैड शिफ्टेड टू ग्रोविंग, और सभी लोग तो अब शिफ्ट हो गए हैं और उगा रहे हैं द न्यू हाइब्रिड वेराइटी, नए तरह का हाइब्रिड वेराइटी। मतलब इनका भी वही कहना है देऊ हांडा का कि पहले एक टाइम था जब सब लोग ये उगाते थे, लेकिन आज ये पूरा चावल ही खत्म हो गया है, बंद हो गया है। आज इस चावल को कोई नहीं उगाता है, सिर्फ जो हाइब्रिड वेराइटी के चावल है लोग यही उगा रहे हैं। ही क्लेम्ड, और उन्होंने दावा किया, ही हैड टू फोर्स हिमसेल्फ टू ईट, कि उन्हें भी जबरदस्ती खाना पड़ रहा है दिस राइस, आज का ये चावल मतलब कौन सा, हाइब्रिड वेराइटी। वो बोले कि मुझे तो अब यही चावल खाना पड़ रहा है। दैट वाज सो इंसिपिड, इंसिपिड मतलब टेस्टलेस, बिना स्वाद का, बिना सुगंध का। वो चावल जो बिना सुगंध और बिना स्वाद का है, ये चावल मुझे खाना पड़ रहा है। मतलब काफी जानकारी जो यहाँ पे देऊ हांडा व्यक्ति थे इन्होंने राइटर को दिया। ओके, तो मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ था जो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, इजी था। जरा फटाफट इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग रिकैप कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि सब चीज आपको समझ में आ गया कि नहीं। चलिए रमेश वर्मा माइक ऑन कीजिए। यस सर। ओके, रमेश वर्मा के नाम से आप सुन रहे लेक्चर। चलिए बताइए, कौन से आदमी के पास पहुंचकर राइटर और बब्बन को सफलता लगता है मिल जाएगी? किस आदमी के पास राइटर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे सफलता मिल जाएगी? कौन सा आदमी है ये, उसका नाम बताइए। सर मैं बताऊं? नहीं रुको एक मिनट, चलो देखो स्क्रीन पे नाम दिख रहा है, नाम बताओ कौन सा व्यक्ति है ये। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पढ़ो। देऊ हंडा। देऊ हांडा। देऊ हांडा के बारे में एक खास बात थी, ये गांव के क्या थे जरा बताना मुझे। गांव के कौन से सरपंच? एक्स सरपंच। एक्स सरपंच का मतलब? जो पहले के रहते हैं ना सरपंच। राइट, बराबर, वेरी गुड। जो करंट टाइम में होगा उसको तो प्रेजेंट बोलेंगे, और ये कौन है? एक्स। एक्स मतलब पुराने। चलो थैंक यू, माइक ऑफ करो। श्रद्धा प्रजापति माइक ऑन कीजिए। यस सर। चलिए श्रद्धा, मुझे ये बताइए कि जो देऊ हांडा है वो ख्यालों में जब खो गया तो क्या सोचने लगा ख्यालों में खोने के बाद? पहले किस लोग सब एक साथ इसी चावल को उगाते थे। जब वहाँ के लोग इस गांव से गुजरते थे तो उन्हें लंच टाइम पे बैठाकर खिलाते थे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, जो देऊ हांडा है, कस्बई वाली वैरायटी तो चावल नहीं मिल रही है खाने को, तो कौन सी वैरायटी का चावल मिल रहा है इस समय खाने को? श्रद्धा, एक आंसर और सर आपकी दीजिए। आवाज क्लियर नहीं है। ओके, तो वापस मैं बोलता हूँ, सुनिए ध्यान से। जो देऊ हांडा है Yes, sir. उनको भी कस्बई का चावल तो खाने को मिल नहीं रहा है, तो कौन सी वैरायटी का चावल खाने को मिल रहा है इस समय? इंस्पेट नहीं, पहले वो चावल की वैरायटी का नाम। राइस नहीं, पहले हाइब्रिड। हाइब्रिड वैरायटी। अब ये बताओ, हाइब्रिड वैरायटी के चावल की खास बात क्या होती है कि ये क्या होता है? इंस्पेट का मीनिंग क्या बताया मैंने? टेस्टलेस। टेस्ट नहीं रहेगा, स्वाद नहीं रहेगा, महक नहीं रहेगा, ऐसा स्वादहीन, गंधहीन, ऐसा। ठीक है, चलो थैंक यू, माइक ऑफ करो। यस सर। तो स्टूडेंट, आज हमने जो लेसन जहां तक कंप्लीट किया काफी अच्छा था। अब बस एक लेक्चर और जाएगा, और जो नीचे का ये 2, 3, 4 पैराग्राफ है ये नेक्स्ट वीक में शायद हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, लेक्चर अटेंड करने के लिए थैंक यू, और जो बच्चे लेट आते हैं जरा बराबर टाइम पे अटेंड करेंगे। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाइए आप।